अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने परिवार के साथ मनसा देवी मंदिर पहुंचे और यहां पर पहुंचकर माता के दरबार में माथा टेका और पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने यज्ञशाला पहुंचकर हवन किया और हवन में आहुति डालते हुए नजर आए। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी और उनका बेटा भी मौजूद नजर आया और उनकी धर्मपत्नी और उनके बेटे ने भी आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रि की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने महामाई से हरियाणा वासियों के सुख और समृद्धि की प्रार्थना की है। तो देखिए, चैत्र नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और चैत्र नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचे, मंदिर में पूजा अर्चना की, हवन किया, हवन में आहूत डालते हुए नजर आए, आशीर्वाद लिया और हरियाणा वासियों के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए नजर आए और पूरे प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं और बधाई देते हुए नजर आए। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें वो हवन में आहूत डालते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद हैं, उनका जो बेटा है वो भी उनके साथ मौजूद है। सभी ने पूजा अर्चना की, ईश्वर का आशीर्वाद लिया, माता का आशीर्वाद लिया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चैत्र नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा प्रत्येक मंदिरों में की जा रही है। और ऐसे आप देखेंगे तमाम जो प्रदेश के कई राज्यों के प्रदेश के जो मुखिया है वो भी इस मौके पर मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और इसी क्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी चैत्र नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मंदिर में पहुंचे और मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। लगातार आप देख रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विकास कार्यों में व्यस्त रहते हैं, लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, हरियाणा को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और देखिए, काम के साथ साथ अपने धर्म का पालन भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए चैत्र नवरात्रि के इस पावन पर्व पर वो भी माता के दरबार में पहुंचे अपने परिवार के साथ और माता के दरबार में परिवार के साथ पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिसार के अग्रोहा पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में देश में मेडिकल की 85,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा और इसके लिए हम काम करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों में इसे पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शाह सोमवार को अग्रोहा दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इसके साथ ही आईसीयू यूनिट का उद्घाटन व पीजी हॉस्टल का शिलान्यास किया। तो अग्रोहा पहुंचे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आपको इस मंच पर नजर आ रहे हैं। तमाम जो कार्यक्रम जो प्रस्तावित थे उन सभी कार्यक्रमों में भी शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह और उन्होंने कहा कि किस तरह से देश को आगे ले जाना है, किस तरह से मेडिकल का क्षेत्र हो या फिर अन्य क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में विकास कैसे करना है, इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। और उन्होंने मेडिकल सीटों की भी बात की कि कैसे उसे बढ़ाया जाएगा, एक आंकड़ा भी रखा कितनी 1000 सीटें बढ़ेंगी जिससे कि जो मेडिकल के विद्यार्थी हैं उन्हें सुविधाएं मिलेंगी। और साथ ही साथ जो बीजेपी शासित राज्य है उनमें से करने के लिए अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेजों में 85,000 सीटें बढ़ेंगी और जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर इसके लिए पूरा खाका तैयार हो चुका है। अग्रोहा पहुंचे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जो कार्यक्रम थे उन तमाम कार्यक्रमों में शामिल हुए। महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा आज का समय, स्थान और अवसर ये अद्भुत संगम है। कल से ही मां भगवती के नवरात्रों का आरंभ हुआ है और नववर्ष की भी शुरुआत हुई है। मैं आप सभी को मां दुर्गा के नवरात्रों व नववर्ष की आप सबको
हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज के स्थान का बड़ा महत्व है। महाराजा अग्रसेन जी का यह अग्रोहा धाम आज का अवसर भी बड़ा महान है। समाजवाद, राष्ट्रीय एकता, अहिंसा और मानव सेवा की प्रतिमूर्ति महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है। इसके साथ ही हमें खुशी है कि इस मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित आईसीयू का भी उद्घाटन और पीजी छात्रावास का भी शिलान्यास आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा आज हम सबको यहाँ ये मिला है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि यह सब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय अमित शाह जी का कि उनके कर कमलों द्वारा हमको एक और बड़ी सौगात आपके यहाँ आने से हमें मिली है। मैं इस पावन धरा और महाराजा अग्रसेन जी को भी मैं नमन करता हूँ। साथ ही आज स्पेशल हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए कर्म का, ज्ञान का संदेश दिया है, आप यहाँ पधारे हैं। मैं आपका पूरे हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आज का हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में सरसों का उत्पादन करने वाले लाखों किसानों को प्रदेश सरकार ने कुरुक्षेत्र में बड़ी ऑयल मिल और रेवाड़ी नारनौल है, नारनौल में एशिया की सबसे बड़ी ऑयल मिल लगाने की परियोजना तैयार की है और इस परियोजना को जल्द ही अमली जामा पहना दिया जाएगा और इस परियोजना से लाखों किसानों को फायदा होगा। इन सभी किसानों की फसल जो एमएसपी है, एमएसपी पर खरीदना सुनिश्चित किया जाएगा। अहम पहलू ये है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। हमने इसी कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से मैंने उसकी अनाउंसमेंट किया था। थानेश्वर की अनाज मंडी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने किया था और मैंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी 8 तारीख के बाद हरियाणा पहला ऐसा राज्य होगा जो अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेगा और हमने उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हमने ये गारंटी कि किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। हमने अभी अपने इस बजट के अंदर भी 2 और बड़े निर्णय अपने एक तो इस क्षेत्र के लिए लिया है, एक मस्टर्ड जो हमारा सरसों का किसान है उसके लिए लिया है। 2 बड़े निर्णय लिए। हमने बजट के अंदर कहा है कि हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर ये सनफ्लावर का एरिया है, सूरजमुखी का एरिया है, यहाँ पर एक बड़ी ऑयल मिल लगाने का काम हमारे इस क्षेत्र के अंदर होगा ताकि हमारा जो सूरजमुखी का किसान है उसको दिक्कत ना आए, उसको लाभकारी मूल्य मिले, उसको एमएसपी पर मिल करके उसका तेल बना करके बाहर भेजा जाए। एक ऑयल मिल का हमने रेवाड़ी नारनौल के अंदर कहा है जहाँ पर ज़्यादा संख्या में किसान सरसों की फसल उगाता है, सरसों तोड़िया की फसल होती है, तो उस क्षेत्र के अंदर भी एक एशिया की सबसे बड़ी सरसों का ऑयल मिल लगाने का निर्णय वो हमने किया है ताकि हमारे किसान को उसकी फसल बेचने में दिक्कत ना आए, उसको लाभकारी मूल्य मिले। ये निर्णय हमने किया है। हमने इसी कुरुक्षेत्र